5 अगस्त को शेख हसीना हम लोगों को दिल्ली के अंदर आती हुई देखने को मिली। रीजन इसके पीछे का था प्रोटेस्ट जो कि रिजर्वेशंस के लिए हो रहा था और ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बड़ा हम लोगों को होता हुआ देखने को मिला। इसके चलते आप लोगों ने इसके बारे में न्यूज चैनल पे भी काफी ज्यादा सुना होगा। इवन यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस काफी टाइम से सर्कुलेट हो रही थी जहां पर हम लोगों को ढाका के अंदर टैंक तक देखने मिले थे ऑन रोड और इवन कई सारे हिंदूज के ऊपर भी हमले होते हुए देखने को मिले जो कि वहां पर माइनॉरिटी में है, जिसके चलते ये मुद्दा काफी ज्यादा एस्केलेट होता हुआ देखने को मिला। इवन इंडिया के अंदर ट्विटर पे भी ये चीज काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई और इस चीज के ऊपर काफी सारे लोगों ने बात भी करी, जो चीज एक तरीके से सही भी थी। लेकिन किस रीजन के चलते ये सारी चीजें हुई वो मैंने आप लोगों को बताया। रिजर्वेशन है इसके पीछे, जिसके चलते जब पाकिस्तान का हिस्सा होता था बांग्लादेश, तो जब पाकिस्तान अलग हुआ वहां से तो बांग्लादेशियों ने जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उस टाइम शेख हसीना के फादर ने ये चीज बोल दी कि आप लोगों को एक रिजर्वेशन देखने को मिलेगी 30% के करीब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। इवन 10% उन्होंने उन लोगों के लिए भी रख दी जो कि फीमेल थे उस टाइम जिन्होंने सफर करा, और साथ के साथ 40% बैकवर्ड क्लास के लिए, जिसके चलते आज की डेट के अंदर नॉर्मल लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जो भी स्टूडेंट कॉलेजेस कर रहे थे उसके बाद उनके पास जॉब के कोई चांसेस थे ही नहीं। इवन वहां पर जॉब ऑटोमेटिकली डिक्लाइन देखने को मिली। रीजन इसके कई सारे हो सकते हैं, लेकिन इसी के चलते काफी सारे लोगों का इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब में था। और गवर्नमेंट जॉब करे कैसे? क्योंकि वहां पर उन लोगों को नौकरी तब मिलेगी जब वो वहां पर या तो फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग कर रहे हो, और अगर वो बिलोंग नहीं कर रहे तो उनके लिए नौकरी पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। और इसी के चलते ये प्रोटेस्ट हम लोग को काफी ज्यादा बड़े लेवल पे होते हुए देखने को मिला। इवन 1997 के अंदर भी एक चीज सामने आई जहां पर इसके ऊपर दोबारा से कुछ चीजें चेंजेस करी गई, और वो चेंजेस क्या थे? जो फ्रीडम फाइटर उस टाइम नहीं रहे या फिर उनकी फैमिली के मेंबर्स बच रखे तो उनके बच्चों को और उनके पोता पोतियों को गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये रिजर्वेशन मिल पाएगी, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर या फिर फादर ने उस टाइम एज अ फ्रीडम फाइटर का रोल करा था। और इस चीज का समर्थन शेख हसीना काफी ज्यादा करती थी और यही चीज उनके ऊपर बैकफायर हुई। अगर आप लोग भी ये सोच रहे हो तो रुक जाओ थोड़ा, क्योंकि इसके ऊपर कोर्ट ने ये चीज बोल दी थी कि ये चीज नहीं होगी। और काफी सारे लोग जो कि फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करते थे कि हम लोगों को नौकरी किस तरीके से मिलेगी, आपने तो ये चीज बोली थी, और उन्होंने इस चीज के ऊपर अटल रही। 2018 के अंदर उन्होंने बोल दिया कि नौकरी आप लोगों को मिल पाएगी, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया कि यह बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था इस रूल को लाने का, जिसके चलते आप इस चीज को नहीं कर सकती। और इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर ही देखने को मिला। प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बड़े लेवल पे आ गया था और उनका एक मोटिव था and violent. Over 100 people, including 14 policemen, have been killed. शेख हसीना की जो स्टेटमेंट लोगों के सामने आई, उन्होंने ये चीज बोली कि अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या रजाकारों को देंगे। और उनका ये कहने का मतलब लोगों ने अपने ऊपर ले लिया और इसके चलते ये मुद्दा काफी ज्यादा एस्केलेट होता हुआ देखने को मिला। और इसके चलते आज की डेट के अंदर वो अपना देश छोड़कर 15 साल जहां पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करा, वो जगह छोड़कर रिजाइन करते हुए जाते हुए देखने को मिली। इवन वो वहां पर स्पीच भी देना चाह रही थी, लोगों से बात भी करना चाह रही थी। और उन्होंने जब आर्मी को बोला कि मेरे को ये सारी चीजें करनी, तो आर्मी वालों ने बोला कि आपको इतना टाइम नहीं मिल सकता, आपके लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर अरेंज कर देंगे। और वो अरेंज होते ही वो और उनकी बहन तुरंत वहां से निकल गई। और उसके बाद जब वहां के बैरिकेड्स हटा दिए गए तो पब्लिक का आक्रोश इतना ज्यादा था वहां पर कि उनके घर के अंदर गई, मछलियों को निकाल लिया, वहां पर उनकी ज्वेलरी, साड़ी, कपड़े वपड़े, बैग शीट, जो जो चीजें उनके हाथ में लगी पब्लिक वहां से लेके जाती हुई देखने को मिली। और ये सारी चीजें हम लोगों ने कुछ समय पहले श्रीलंका में भी देखी थी और वही चीज दोबारा से लोगों ने विटनेस करी यहाँ पर होते हुए, जिसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी, उनका इंटरनेट बंद कर दिया गया। और इवन कई सारे स्टूडेंट्स ने तो वेबसाइट होती है गवर्नमेंट की, उन तक को हैक करके इस चीज की डिमांड करी कि इन सारी चीजों को बंद कर दिया जाए, हम लोगों को नौकरी का एश्योरेंस दे दिया जाए कि आप लोगों को नौकरी मिल पाएगी, आप लोगों को कुछ और करने की जरूरत नहीं है इस तरीके की हरकतें। 4 अगस्त को यह मुद्दा जब ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला तो 100 के करीब लोगों की जान भी चली गई। हिंदुओं के ऊपर जानलेवा हमला होता हुआ देखने को मिला और उनके घरों के ऊपर भी हमले हुए।
और ये मुद्दा काफी एस्केलेट होता हुआ देखने को मिला। इवन कई सारे पोस्ट ऐसे भी शेयर हुए जिसके अंदर जो मुस्लिम मेजोरिटी में लोग हैं वो वहां पर जो मंदिर है उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए नजर में भी आए, और वहां की सोसाइटीज जहां पे हिंदू रहते हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करते हुए नजर में आए। लेकिन कई सारी फुटेजेस जो कि लोगों के सामने आई जहां पर हिंदुओं के ऊपर टॉर्चर करा जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती मारा पीटा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है, यह चीज भी किसी से छुप नहीं पाई। अब ये किस रीजन के चलते हुआ, क्या ये धर्म के ऊपर ले गए, किस चीज के चलते क्या चीज हुई, उस चीज के ऊपर अभी तक कोई क्लियरिटी देखने को नहीं मिली है। लेकिन कई लोगों का मानना यह है कि वो भी शेख हसीना के समर्थन में ही थे कि भाई हम लोगों को रिजर्वेशन के हिसाब से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसके चलते उनके ऊपर भी हमला हुआ है। अब वहां पर जो हिंदू थे और जो मुस्लिम थे शेख हसीना के समर्थन में थे, उनके ऊपर हमला हुआ, जहां पर हिंदुओं का ये चीज शोकेस करी जा रही है कई लोगों के हिसाब से कि यहाँ पर ये चीज दिखाई जाए कि भाई हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार करा जा रहा है, जो कि चीज एक तरीके से गलत शोकेस करी जा रही है। अगर ये चीज हो रही है कि खाली हिंदुओं को टारगेट करा जाए तो काफी ज्यादा गलत हो रही है, लेकिन अगर ये चीज शोकेस करी जा रही है तो ये इक्वली गलत मानी जानी चाहिए।